भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धिस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धिस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धिस्स ये च बुद्धायति ताच ये च बुद्धायनागता पचुवन्नाच ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मायति ताच ये च धम्मायनागता पचुवन्नाच ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संघायति ताच ये च संघायनागता पचुवन्नाच ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और जो ही संग गुणों को धारण करते हुए अपने भीतर की अविद्या दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला वह भगवान का आर्य सावक संघ। प्रथमतः मैं तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए नमन करते हुए प्रणाम करते हुए युगों युगों की जो गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में जाति व्यवस्था का कर्दन काल जिसे कहा जाता है वह बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो भावी बुद्ध ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने अलग अलग वो तो विदेशी थे लेकिन अच्छा हुआ कि यह बुद्ध स्थलों का अनुसंधान जिन्होंने किया वो तो भूमि के भीतर थी बोध गया का विहार भी अनागारी धम्मपाल जी ने जिनके आज 160वीं जयंती समारोह के अवसर पर आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं सारे विश्व के लोगों भगवान बुद्ध ने संबोधि ज्ञान जो बोध गया में प्राप्त किया यह प्रकृति की नाभि है सेंटर पॉइंट है और ये बोधि मिथ्या नहीं होती बोधि सम्यक होती है इसलिए संबोधि ज्ञान कहा गया है। न जाने इस देश में प्रतिक्रांति हुई और इस संबोधि ज्ञान को धारण करना कितना दुर्लभ हुआ जहां हमारा स्थल हम ही स्वयं भूल भाल गए। क्यों भूल भाल गए? किस देश में प्रतिक्रांति हुई? यह बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को यह बात समझ में आई। पता नहीं कानून तो लागू हुआ, अभी भी बुद्धि यह बुद्ध धर्म
ये हिंदू धर्म का ही एक भागपूर्ण विभाग समझ रहे हैं। भला इसीलिए जो कानून तो बनाना ही होगा, स्वतंत्र बौद्धों का कानून बनाने के लिए अब जहां लोकसभा में जाएंगे नहीं तो कितने भी हम यहां पर चिल्लाएंगे कुछ मतलब नहीं होगा। क्या इस मुख्यमंत्री के हाथ की चीज नहीं है? हम कोशिश करेंगे, यही बात कहेंगे, हमको आंदोलित हो उठना पड़ेगा। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे कुछ लाभ नहीं होगा। ये तो सरकार हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी के पास भिक्षा पात्र ले जा करके हमको भिक्षा पात्र में भोजन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये बोधि ज्ञान के अभाव से सारे विश्व के सारे लोग, सभी संप्रदाय के लोग अंधभक्त बन गए हैं। जो स्वयं बुद्धिस्ट होकर भी अंधभक्त बन गए हैं। क्यों बोलना पड़ा है? जिस बोधि ज्ञान का आविष्कार, एक ही बुद्ध की बात नहीं, हम तो बोलते बोलते एक दूसरे का जब ऐसे भेंट गांठें होती है तो नमो बुद्धाय, नमो जो कुछ अगला नमो बुद्धाय, जय भीम वगैरह वगैरह। अब एक ही बुद्ध की बात को लेते हो, कहां सोए हुए हो? जहां हड़प्पा या मोहनजोदड़ो हो, जहां पर कोणागमन, ककुसंद और काश्यप बुद्ध के वो टीले महास्तूप है, शायद भाई 12 की कुटिया मिल गई है। कहां सोए हुए हो? ये विरासत ये हमारी ही है, चाहे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की हो, विरासत हमारी ही है। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा। अरे जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबुद्ध हुए वो बोध गया में ही हुए। वर्तमान में या भविष्य में जितने सारे, कितने अनंत सम्यक संबुद्ध होंगे। आपका विश्वास नहीं है ना, बड़ा लंगड़ा है। इसीलिए हम बोधि ज्ञान को ठीक तरीके से समझे। बोधि ज्ञान का हम स्वयं बुद्धिस्ट लोग ही आकलन नहीं कर पाए तो औरों की क्या बात है। तो संबोधि ज्ञान की दृष्टि से कर्म करने का मतलब है, जो भी अनुयायी होते, चाहे ये चारों पिलर जो आधार स्तंभ होते हैं सद्धर्म के, भिक्षु, भिक्षुणियां, उपासक एवं उपासिकाएं, ये चारों आधार स्तंभ भगवान बुद्ध के जमाने में यहां तक कि जो सावधि का नाम उच्चारण करते हैं, यहां वैशाली में बहुत अहंकारी लोग थे। क्या करें, हम बुद्ध के देश वाले लोग बड़े अहंकारी। सावस्ती में भगवान ने 25 वर्षावास किए, 25, जिनमें तुम्हारे जैसे सफेद कपड़े वाले लोग 1,49,000 लोग जो अनागामी फल तक प्राप्त हुए थे। कितनी फल फूल गई थी नगरी। सद्धर्म के आधार बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आप जैसे सफेद कपड़े वाले 1,49,000 अनागामी फल तक प्राप्त किए। और आज कितना भूखे कंगाल हो गया देश। एक भी ढूंढने के लिए कोई गृही हो या गृह त्यागी हो, एक भी कोई सोतापन्न नहीं या सकदागामी नहीं या अनागामी नहीं, अर्हत को प्राप्त करने की तो बहुत दूर की बात है। कितना भूल गए, एक दो नहीं, जो भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो संगायन हुआ, जब भी कहीं भगवान की वाणी पर संदेह उत्पन्न होता है, पीछे किस्सा उत्पन्न होती है, तो भगवान के सद्धर्म को सुरक्षित रखने के लिए बार बार जो तपे हुए लोग, पके हुए लोग संगायन बुलवाते हैं। जिसमें मैं पिछले साल ही म्यांमार जाकर के आया, उस त्रिपिटक के घर में जाकर के आया, जिनमें 21,000 शुद्ध पिटक के स्कंद, 21,000 विनय पिटक के स्कंद और 42,000 अभिधम्म पिटक के स्कंद। कितनी श्रद्धा उमड़ पड़ती है। जो भगवान की वाणी बार बार जब भी कहीं भगवान की वाणी पर कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो, बार बार ऐसे तपे हुए पके हुए लोगों ने पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बार बार संगायन किए गए और भगवान की मूल वाणी सुरक्षित की। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा
82,000 धम्म स्कंद का प्रस्तुत हुआ भगवान के द्वारा, जिसमें एक एक धम्म स्कंद पर एक एक प्रवचन है। 2000 धम्म स्कंद जो बुद्ध वाणी का, जो बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, ये 24 गुणों का व्यक्तिकरण है जिसे बुद्ध कहा जाता है। अगर बुद्ध चाहते तो संघ का भी उत्पाद किए बगैर वो सत्धर्म का प्रचार कर सकते थे, लेकिन नहीं। ये बुद्धों की, बुद्ध शासन की परंपरा है। ये तो 28वें बुद्ध हुए, सिद्धार्थ गौतम, जो सुकिति नाम का एक बच्चा, लुम्बिनी में जो शिलालेख मिले हैं, जो स्तंभलेख मिले हैं, तो लुम्बिनी में हुआ जो रिंग में से घुमा तो परीक्षा है पराक्रम। सिद्धार्थ गौतम सिद्ध हुए। इस सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की बोध गया में, पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे। अलग अलग किस्म के जब आप बुद्ध वंश पढ़ेंगे तो 28वें बुद्ध, पता नहीं, हम बार बार बोधिसत्व बोलते हैं। अनागारिक धम्मपाल जी के इस 160 जयंती के अवसर पर हम उस बोधिसत्व के जो भी हो, और जैसे परिषद हुआ तो बाबा साहब भी नेपाल की काठमांडू में बुद्ध धम्म के अहिंसा विषय पर उपदेश करने के लिए गए थे। बुद्ध धम्म में अहिंसा समझाने के लिए गए थे, लेकिन विश्व में ये धारा चल रही थी, भिक्षु संघ, पीला धोखा और कार्य मार्ग मुक्तिदाता, इस तरीके का बवंडर चल रहा था। तो बाबा साहब को इसी विषय में बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मार्क्स, बुद्ध और मार्क्स, बाबा साहब ने दुनिया को, मनुष्य के लिए बुद्ध धम्म ही ये कैसी जरूरतमंद चीज है। सारे लोगों में, सारे विश्व में, घरों घरों में युद्ध ही चल रहा है। युद्ध से मनुष्य समाज की नियमित रूप से हानि ही होती गई है, लाभ नहीं हुआ। लेकिन भगवान के सद्धर्म से हानि नहीं, लाभ, मनुष्य लोगों का कल्याण हो सकता है। हम तुम मनुष्य लोग जन्म लिए, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं कर पाता। 390 प्रकार के मानस वाले हम लोग हैं, चाहे किसी संप्रदाय के हो, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव के। ये अभिधम्म में बातें आई हैं, अभिधम्म में बातें। तो हम ये अपने मूल स्वभाव को कैसे बदले, जो वीत रागी, वीत देशी और वीत मोही हो, जो शमत भावनाओं के 40 कम्मठान और विपश्यना भावना के कम्मठान, जो सम्मत संज्ञान, उदय वे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, अभिनव ज्ञान, निपिदा ज्ञान, निपिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये 10 ज्ञानों की परिपूर्ति होने के बाद जब हमको कल्याण मित्र ही नहीं मिल पाएंगे, तो सम्राट अशोक का भी ये हाल हुआ था कि जिन्होंने 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद अगर कल्याण मित्र नहीं मिला, तो मृत्यु के समय ऐसा ही चिंतन मनन चला, उनकी पत्नी द्वारा बोधि वृक्ष जलाया गया था। इसीलिए इसके टुकड़े टुकड़े करूं, क्या करूं, ऐसे मरणांतिक वेदना आई तो सर्प योनि में जन्म लिया। ये मामूली बात नहीं। अच्छा हुआ कि उनका पुत्र जो अर्हत्व प्राप्त हुआ, महेंद्र जी, उन्होंने देखा कि अपने मेरे पिताजी के हालात क्या हुए, वो देखते हैं और उनके लिए शुद्ध पठन करते, परित्त शुद्ध कहते हैं, परित्त शुद्ध बोलते, सत्य क्रिया करते। सही मायने मेरे पिताजी ने मुझे संघ को दिया नहीं होता, तुझे मुझे कहाँ अर्हत्व प्राप्त करने को मिल जाता, यह 6 प्रकार की अभिज्ञा कहाँ तक प्राप्त करने को मिल जाती है, वह उन्होंने ये बात कही थी। इसीलिए इस 160वीं जयंती के अवसर पर हम बुद्धिस्ट लोग, हम हमारी बोध गया, हमारा मूलभूत अधिकार मांगने जा रहे हैं। तो केंद्र में, केंद्र सरकार कितनी 10 बार नहीं, इतने सालों से विनती करते हुए आए, नहीं मिल पा रही है। तो हमको सभी देशों से, विश्व के कोर्ट में जाना पड़ेगा, विश्व में कोर्ट में जाना पड़ेगा। जो राजरतन जी आम्बेडकर जी ने बताया था हमें कि हम जा रहे हैं, उन्होंने दायर भी की है, राजरतन आम्बेडकर जी ने, वो विश्व रत्न। तो हम सभी लोगों ने, ये भारत का
पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी, हमको नहीं मालूम, क्योंकि वो गणपति उत्सव किए जा रहे हैं। आज इतने वो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमो हो, सारे गद्दार निकले इस देश की मट्टी से गद्दारी करने लगे। तो हम किस पर से न्याय की बात करेंगे, न्याय की बात मांगे, किससे मांग रहे हो न्याय? हम स्वयं उठे, सभी देश के नागरिकों, मैं ऐलान करता हूं कि बोधि ज्ञान अरे बुद्ध की धरती है, तो इस बुद्ध की धरती से हम यहाँ से पूरे विश्व में यह संबोधि ज्ञान की दृष्टि उसका सबका लाभ हो और सबके इस पुण्य कर्म में सहभागी होकर के सारी हमारी यह विरासत हमको मिले, यही हम आदेश देते हैं गवर्नमेंट को। हाँ, विनती नहीं करेंगे, हम मालिक हैं देश के, हम क्यों विनती करेंगे? हम आदेश देते हैं कि यह हमारी विरासत हमको दे दे, अन्यथा आपको पाय उतार होना पड़ेगा, आपको भगना पड़ेगा, हम भगा लेंगे। यह बस इसी बात को रखते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्।